दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट देखा होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन एलिसा को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा पागलों की तरह हरकतें भी कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें उसी प्रोफेसर टीचर को दिखाया जाता है जो कहने लग जाती है कि चेयरमैन मैं फॉरेस्ट के अंदर जा रही हूँ, मैंने वहाँ पहले से ही प्रोफेसर को भेज रखा है, लेकिन हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह किसी बात को सोचने के बाद थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि रुको जरा, वह लड़की कहाँ पर मौजूद है, क्या चेयरमैन आपने उसे वहाँ पर भेजा है? जिसे सुनने के बाद वह चेयरमैन कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं भेजा है, वह तो खुद ही वहाँ से भागकर फॉरेस्ट के अंदर चली गई थी। जिसे सुनने के बाद वह प्रोफेसर टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि इसका मतलब है कि वह लड़की बिल्कुल बदलती जा रही है, उसका दिल बदल चुका है, वह अलग बन गई है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन भाग रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे वही हवारन लड़की मौजूद होती है जो केविन का लगातार पीछा करे ही जा रही होती है। फिर इसके बाद हमें जंगल की दूसरी साइड के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई हाँफ रहा होता है और हम देखते हैं कि ये एलिसा होती है जो कहने लग जाती है कि बहुत हो चुका, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है कि तुम सब के सब मुझसे लड़ने के लिए आ गए, लेकिन अब भी तुम में हिम्मत है तो दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ, क्या तुम में हिम्मत है? और हम देखते हैं कि उस एलिसा ने बहुत सारे लड़कों को ढेर कर दिया होता है और हम देखते हैं कि उन लड़कों में से एक लड़का होता है जो कहने लग जाता है कि यह तो सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, हम इस लड़की का सामना नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि अचानक से एलिसा के ऊपर कोई लड़का पीछे से हमला कर देता है जिसे देखने के बाद एलिसा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह लड़का कहने लग जाता है कि जल्दी से यहाँ से बाहर हो जाओ मॉन्स्टर लड़की। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह हमला कर रहा होता है कि उसके कमर में आकर एक पत्थर लगता है जिसे देखने के बाद एलिसा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि यह पत्थर का हमला हमारे मेन कैरेक्टर केविन ने किया होता है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। जिसे देखने के बाद एलिसा कहने लग जाती है कि यह तो केविन है, क्या ये मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आया है? और हम देखते हैं कि केविन एलिसा से कहने लग जाता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो एलिसा। जिसे सुनने के बाद एलिसा थोड़ी सी चौंक जाती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन उसके पास आकर एक जोरदार हमला कर देता है और पागलों की तरह हंसने लग जाता है। जिसे देखने के बाद एलिसा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और केविन कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास जो नीला बैंड है वह मुझे दे दो, मुझे उसकी ज़रूरत है और वह काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। जिसे सुनने के बाद एलिसा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि मास्टर कहीं के, मैंने तुम पर भरोसा किया क्योंकि तुम एक अच्छे पर्सन हो और तुमने मुझे कैंडी भी दी थी, क्या तुम मेरा भरोसा तोड़ना चाहते हो? और हमारा मेन कैरेक्टर केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि एलिसा एक सेकंड रैंक की स्टूडेंट है और वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और उसे हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उसकी आंखें और चौकन्ना बिल्कुल भी नहीं रेंगती जिसकी वजह से उस पर कोई भी आसानी के साथ हमला कर सकता है और उसे आसानी के साथ हरा भी सकता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन काफ़ी ज़्यादा पागलों की तरह हंसे ही जा रहा होता है और एलिसा से कहने लग जाता है कि तुम भी मेरी तरह ही एक अच्छी पर्सन हो, तो इसका मतलब है कि तुम मुझे अपना आर्म बैंड दे दो, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिसे सुनने के बाद एलिसा लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और केविन हमें बताने लग जाता है कि एलिसा बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह ताकतवर है और वह अपनी बड़ी बहन की तरह बनना चाहती है। वह टॉप 1% लोगों में से है जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। उसने तो चौथी रैंक और तीसरी रैंक के बच्चों को आसानी के साथ हरा दिया, लेकिन वह भी मुझे 5वीं रैंक समझकर काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही है। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, मैं उसे 30 सेकंड के अंदर ही हरा दूंगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन उस पर एक जोरदार हमला कर देता है जिसे देखने के बाद एलिसा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि यह हो क्या रहा है, इसका हमला तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे संभाल नहीं पा रही हूँ और इसके अलावा इसके पास भाला भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी यह मेरे नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, मुझे हराने के लिए मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो यह मुझे आसानी के साथ हरा देगा। आखिरकार इसके दिमाग में चल क्या रहा है? और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन लगातार उस पर हमला कर ही जा रहा होता है और वह लड़की अपने मन में कहने लग जाती है कि यह तो मुझ पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है और मुझे पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है, यह मुझे लगातार हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी मेरे पास एक मौका है। जब भी यह मुझ पर हमला करता है तो यह छोटा सा स्पेस छोड़ देता है जिसकी वजह से मैं इस पर आसानी के साथ हमला कर सकती और मेरे पास यही मौका है इसे हराने के लिए। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर केविन के ऊपर एक जोरदार हमला कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन पहले से ही संभल जाता है और उस लड़की के हमले को आसानी के साथ रोक देता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन ये सब देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव
प्रैक्टिस करती हो, जिसकी वजह से तुम्हारा टैलेंट बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुका है। लगता है कि अब मुझे तुम्हें हराने में ज़्यादा परेशानी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और हम देखते हैं कि केविन अपने भाले को दोबारा से घुमाता है और एलिसा की तलवार को नीचे ज़मीन पर दबा देता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि एलिसा की ग्रिप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से मैं इसके वेपन को आसानी के साथ हरा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि केविन उससे कहने लग जाता है कि अब तुम्हारे हारने का वक्त आ चुका है, जिसे सुनने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन कोई स्किल का नाम लेने लग जाता है और ये कोई बेसिक स्किल होती है। और हम देखते हैं कि वह जैसे जैसे स्किल का नाम ले जा रहा होता है, वह अपने भाले को घुमा रहा होता है और एक जोरदार हमले करते हुए कहने लग जाता है कि डिस्टेंस एयर स्पीयर अटैक। और हम देखते हैं कि केविन का जैसे ही हमला एलिसा को लगता है, एलिसा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि केविन का हमला इतना ज़्यादा जोरदार होता है कि एलिसा उड़ती हुई जा रही होती है और केविन उसे देख रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह हमला करना मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। और हम देखते हैं कि केविन के इस हमले की वजह से एलिसा ज़मीन से जाकर टकराती है, लेकिन वह जैसे जैसे उस हमले की वजह से अपने आप को संभाल लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि केविन का हमला कुछ ज़्यादा ही ज़ोरदार होता है और यह सब देखने के बाद एलिसा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि मैं उसके हमले को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर पाई। उसका हमला काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और वह काफ़ी ज़्यादा सिंपल अटैक भी करता है, जिसकी वजह से उसके हमले को समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वह स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि सुपर फास्ट है, उसका लेवल भी बहुत ही ज़्यादा कम है और उसके पास कोई स्किल भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने मुझे हरा दिया। ये कोई मजाक नहीं है। आखिरकार ये इंसान कौन है? और हम देखते हैं कि केविन उस एलिसा के पास आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम अब हारने के लिए तैयार हो? लगता है कि अब तुम्हें और भी ज़्यादा हराना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद एलिसा हार मान लेती है और उस बैंड को हमारे मेन कैरेक्टर केविन को देख देती है, जिसे देखने के बाद केविन कहने लग जाता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हुआ कि तुमने मुझे ये पहले ही दे दिया। और हम देखते हैं कि वहाँ पर दूसरी तरफ जंगलों में धमाके हो रहे होते हैं और कोई कहने लग जाता है कि यह तुमने उस लड़की के साथ बिल्कुल गलत किया, जिसे सुनने के बाद केविन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये आवाज़ किसकी? लगता है कि ये आवाज़ मैंने कहीं पर सुनी है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि एक बहुत बड़ी तलवार हमारे मेन कैरेक्टर केविन पर आकर लगती है, जिसे देख के बाद केविन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उस तलवार को जैसे तैसे संभाल लेता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तलवार तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है और इसके साथ साथ ये एक जादुई पत्थर की बनी हुई तलवार है जो स्टील से भी 4 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तलवार का यूज ज़्यादातर बड़े बड़े मॉन्स्टरों को मारने के लिए किया जाता है। लेकिन ये हमला मुझ पर किसने किया? क्या यहाँ पर कोई जादूगर मौजूद है जो मुझ पर हमला करना चाहता है और वह भी इतना ज़्यादा ताकतवर? और हम देखते हैं कि वह तलवार वहाँ से चली जाती है और कोई कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुमने इस तलवार को ब्लॉक कर लिया, तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से लड़ते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुझे हरा पाओगे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़का आ चुका होता है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था और ये एक सेकंड रैंक का लड़का और हमें इसका नाम बताया जाता है और इस लड़के का नाम होता है ड्रोन वैरेक्सी। और वह कहने लग जाता है कि तुम एक 5वीं रैंक के लड़के हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम एक सेकंड रैंक की लड़की के साथ लड़ रहे हो। क्या तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ताकतवर समझ रहे हो? और हम देखते हैं कि उस लड़के की बातें सुनने के बाद केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि धत्तेरी की यह तो ड्रोन वैरेक्सी है, मैं इससे कैसे मिल गया? यह तो सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। इसके हाथ में बहुत सारी तलवार है और ये किसी को भी आसानी के साथ मार सकता है और इसके साथ साथ इसने अपने पीछे बहुत सारे स्टूडेंट को भी मार रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके चेहरे पर एक खरोंच तक का निशान नहीं है। यह सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, ये एलिसा से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इसे शायद ही नहीं हरा पाऊंगा, मुझे कुछ करना चाहिए। मेरी कोई हेल्प भी नहीं करने वाला, लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। आखिरकार मेरे साथ चल क्या रहा है? क्या मेरी किस्मत सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है? लगता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि केविन वहाँ से भागने लग जाता है और कहने लग जाता है कि फाइट करने से बेहतर होगा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि केविन को भागता हुआ देखने के बाद वह ड्रोन वैरेक्सी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह भागते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की? क्या तुम मुझसे बचना चाहते हो? लेकिन तुम बच नहीं पाओगे, वह आर्म बैंड मुझे भी दे दो। और हम देखते हैं कि वह उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा जोर जोर के धमाके कर रहा होता है और उसे कहने लग जाता है कि आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे भाग जाओगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुम जल्दी से मुझे वह ब्लू आर्म बैंड दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ दौड़ने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसके साथ साथ एलिसा भी दौड़ रही होती है, जिसे देखने के बाद केविन कहने लग जाता है कि तुम मुझे फॉलो करना बंद कर दो एलिसा, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। क्या तुम मुझे यहाँ पर मरवाना चाहती हो?
और हम देखते हैं कि केविन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहने लग जाता है कि मेरे पास कोई भी पॉइंट नहीं है इसे फाइट करने का, मुझे बस इस ब्लू आर्म बैंड की ज़रूरत है, मुझे ये करना ही होगा। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारी मेन कैरेक्टर की आंखें फटी की रह जाती हैं और वह किसी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसके आगे एक और लड़का आ जाता है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, ये एक सेकंड रैंक का लड़का है और वह कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन उस ब्लू आर्म बैंड की मुझे तुमसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्या तुम मुझे उसे दे सकते हो? अगर तुम मुझे दे दोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हम देखते हैं कि इसका नाम कर्नेल लूडन होता है और हम देखते हैं कि इस लड़के को देखने बाद एलिसा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि यह तो बिल्कुल अनफेयर है, इन दोनों ने तो हमारा रास्ता ही ब्लॉक कर लिया। जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि हाँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे सामने कर्नेल है और मेरे पीछे ड्रोन है, मुझे कुछ करना ही होगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यह मुझ पर हावी हो जाएंगे और मैं फ़ाइट में हार जाऊंगा। लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे तैयार होना फ़ाइट करने के लिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखने के बाद एलिसा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि क्या ये अब इन दोनों से भी लड़ना चाहेगा? ये तो सच में उन दोनों से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, ये उसे कैसे हरा सकता है? क्या ये केविन सच में पागल हो चुका है? और हम देखते हैं कि केविन कहने लग जाता है कि मैं इन दोनों को अवॉइड नहीं कर सकता, मुझे इनसे हर हाल में फ़ाइट करनी होगी और इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। और हम देखते हैं कि वह कर्नेल अपने पत्थर से बने हुए मॉन्स्टर से हमारे मेन कैरेक्टर केविन के ऊपर हमला कर देता है और उसके पीछे से वह ड्रोन भी अपने तलवार से हमला कर देता है। फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है और कोई कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर पहले स्थान पर पहुंचे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो, बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन कहने लग जाता है कि मेरा नाम केविन लोची है और हमारा मेन कैरेक्टर पहले ही वहाँ पर पहुँच चुका होता है और वह कहने लग जाता है कि क्या मैं अपना प्राइज़ चूज़ कर सकता हूँ? जिसे सुनने के बाद सामने खड़ा आदमी कहने लग जाता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो, तुम्हारे पास तो 3 ब्लू आर्म बैंड है, तुम काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि हाँ, ये मेरे साथ आज अच्छा ही हुआ, आज मेरा लक बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है। फिर उसके बाद हमें उसी मैदान को दिखाया जाता है जहाँ पर केविन ने उन दोनों लड़कों को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हरा दिया होता है। जिसे देखने के बाद एलिसा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, मैंने सोचा नहीं था कि एक 5th रैंक का लड़का जो एक छोटी मोटी स्किल को जानता है, लेकिन इसके बावजूद उसने 2nd रैंक के 3 स्टूडेंट को आसानी के साथ हरा दी। ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और इसके साथ साथ जब डॉन वेरेसी ने अपनी तलवारों की मदद से केविन के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो केविन ने अपने एक छोटे से सिंपल से मैजिक की मदद से ड्रोन वेरेसी की सारी तलवारों को बड़ी आसानी के साथ संभाल लिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह तलवार काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी है, वह उन्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ अवॉइड कर पा रहा था। और हम देखते हैं कि एक तलवार उस पत्थर वाले मॉन्स्टर को भी लग जाती है और वह लड़की हमें बताने लग जाती है कि और जब ड्रोन वेरेसी की तलवार उस पत्थर वाले मॉन्स्टर को लगी तो वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, जिसकी वजह से उसने केविन के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन केविन ने ड्रोन वेरेसी को शील्ड बनाते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया और वह उसे शील्ड के रूप में इस्तेमाल करता जा रहा था। और जब ड्रोन वेरेसी को उसके ऊपर गुस्सा आया तो उसने पत्थर वाले मॉन्स्टर को ही तबाह कर डाला, जिसकी वजह से केविन ने इसका फ़ायदा उठाया और कर्नेल लूडन को ही ख़त्म कर दिया। वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी बनाई। केविन को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उन दोनों लड़कों को काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है और वह कौन सा वार करने वाला है वह जानता है। वह सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, वह सिर्फ काउंटलेस तरीके से लड़ाई जा रहा था। आखिरकार ये पर्सन कैसा है, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती और ना ही इसके पास्ट के बारे में जानती हूँ। यह सिर्फ एक स्पेयर यूज करता है, वह भी सिंपल टेक्निक की मदद से, और ना ही इसके पास कोई अच्छी स्किल है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी कोई वीकनेस भी नहीं है। इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी बड़ी बहन को देख रही हूँ, क्योंकि वह भी इसकी तरह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और उसका कोई भी सामना नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन हंस रहा होता है और कहने लग जाता है कि तुम दोनों की प्रैक्टिस तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से तुम मुझसे हार गए, तुम्हें थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि केविन की यह बात सुनने के बाद एलिसा थोड़ी सी मुस्कुराने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगी, मैं हार्ड मेहनत करूँगी और टैलेंट के भरोसे कभी भी नहीं रहूँगी। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वह ड्रोन वैक्स से कहने लग जाता है कि ये आखिरकार यह लड़का कौन है, ये मेरी पावर के बारे में जानता है और मैं कब कौन सा अटैक करने वाला हूँ यह भी वह जानता है। आखिरकार उसको यह कैसे पता, वह सिर्फ एक 5th रैंक का स्टूडेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वह कर्नेल लूडन बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है और हम देखते हैं कि उसके पास हमारा मेन कैरेक्टर केविन आ जाता है और कहने लग जाता है कि वैसे तुम दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा छोटे हो, लेकिन तुम्हारे टारगेट और अपोनेंट काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हारा दोस्त होता, क्या तुम्हारे पास दोस्त नहीं है? जिसे सुनने के बाद कर्नेल कहने लग जाता है कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं। जिसे सुनने के बाद केविन को उसकी आवाज़ नहीं आती और वह उससे कहने लग जाता है कि तुमने अभी मुझसे क्या कहा? जिसे सुनने के बाद कर्नेल लूडन चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं। जिसे सुनने के बाद केविन हैरान हो जाता है और कर्नेल लूडन अपने मन में कहने लग जाता है कि गुड लक मदरफकर, मैं तुम्हें अगली बार जरूर से हराऊंगा। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद केविन वहां से चला जाता है और एलिसा अपने मन में कहने लग जाती है कि आज एक ऐसा दिन है जिस दिन एक 5th रैंक के स्टूडेंट ने 3 2nd रैंक के स्टूडेंट को हराया है। कोरिन का नाम तो सच में बहुत ही ज़्यादा फैलने वाला है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ केविन गाने गा रहा होता और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि आज तो मज़ा ही आ गया, मुझे वह हंटिंग ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। लगता है कि मुझे बार बार वहाँ पर जाना होगा और दोबारा से यह प्रोग्राम कराना होगा। और वैसे भी अभी भी उस फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मौजूद है जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, जिनका मैं भी सामना नहीं कर सकता। फिर इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक 2nd रैंक की स्टूडेंट है और इसका नाम युल है। और हम देखते हैं कि वह लड़की के पास कोई पावर होती है और वह जड़ों को ऊपर कर रही होती है। उसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे उसके पास फॉरेस्ट की पावर है। फिर इसके बाद हमें एक पानी वाले गुब्बारे को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि सामने उसकी तरफ कोई होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि अभी भी फॉरेस्ट के अंदर एक ऐसा इंसान मौजूद है जिसका कोई भी सामना नहीं कर सकता इस अकेडमी के अंदर। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वह लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ युल के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और हमें पता लगता है कि यह मैरियट डोनालेफ है जो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। और हम देखते हैं कि वह युल के ऊपर हमला कर देती है और हम देखते हैं कि इस हमले की वजह से वह लड़की काफ़ी ज़्यादा भीग जाती है और रोने लग जाती है। और केविन हमें बताने लग जाता है कि अगर मैं उस फॉरेस्ट के अंदर थोड़ी देर और रुकता तो शायद मेरा बढ़ता बन जाता। अच्छा हुआ मैं वहाँ से पहले ही निकल गया, नहीं तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता था। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वह मैरियट डोनालेफ युल के पास आ जाती है और उसको रोता हुआ देखने के बाद उससे कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर यह गिरा दिया। मेरा नाम मैरियट है, तुम्हारा नाम क्या है? जिसे सुनने के बाद वह बताने लग जाती है कि मेरा नाम युल है। जिसे सुनने के बाद मैरियट मुस्कुराने लग जाती है और हम देखते हैं कि अचानक से उसके पीछे कोई लड़की आ जाती है और हम देखते हैं कि ये हवारन होती है और मैरियट उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह मानवा कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।